आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, जो आइडेंटिटी पे बेस्ड है, x² + 6x + 9। यहाँ पर हम x को x² और 9 को 3 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने पास से 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ये नंबर 3। अब जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6x वापस से मिल जाएगा। अगर ये नंबर मिल जाता है तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a + b के होल स्क्वायर, यानी x + 3 का होल स्क्वायर, यानी x² a² + b² यानी कि 9 + 2ab यानी कि 2 × x × 3। तो इसका फैक्टर हो गया x + 3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके के एक दो सम्स और मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, जैसे लिखा है 25x² - 60x + 36। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 25 को हम 5x का होल स्क्वायर, 36 को 6 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, माइनस लगाया, 2 अपने पास से लिखा, मल्टीप्लाई एक बार आपने 5x लिखा, मल्टीप्लाई एक बार आपने 6 लिखा। अब ये देखिए, इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 60x मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का लगा है 60 के पहले, इसलिए आइडेंटिटी बन रही है a - b के होल स्क्वायर की। तो हम इसको लिखेंगे 5x - 6 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके का एक और सम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 9x² - 30xy + 25y²। ठीक है, आप इसको लिखोगे 3x का होल स्क्वायर, 25 को लिखोगे 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, 2 हमने अपने पास से लिया, मल्टीप्लाई एक बार 3x लिखा, एक बार ये 5y लिखा। मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों नंबर की आपको 30xy मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, a - b के होल स्क्वायर की, यानी कि 3x - 5y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एक दूसरी आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चंस कराने आ रही हूँ। जैसे लिखा है 9x² - 25y²। ठीक है, अब यहां पर आप इसको 3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस इसको 5y का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या बन रहा है, a² - b² जैसा बन रहा है। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b a + b। एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा 3x - 5y, और ये बन जाएगा हमारा 3x + 5y। अब इसी आइडेंटिटी पे बेस मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन लेंदी टॉपिक है, इसमें डिफरेंट टाइप के सम्स हैं और आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। एक और देखिए, जैसे लिया मैंने 49x² / 32 - 25y² / 18। फैक्टराइजेशन का पहला रूल यही है कि अगर आप कॉमन ले सकते हैं कोई तो कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, नीचे जो 32 और 18 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि नीचे है तो हमें 1/2 कॉमन लेना है। ऊपर क्या बचेगा, 49x² / 16 - 25y² / 9। ठीक है, ये 1/2 साइड में चल ही रहा है। हम इसको 7x / 4 का होल स्क्वायर माइनस 5y / 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी वापस से क्या बनी, a² - b² की। तो क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं एक बार माइनस में 7x / 4 - 5y / 9, और एक बार
7x अपॉन 4 प्लस 5y अपॉन 9। एक और क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया हमारा b हो गया। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी ओपन होगी। एक बार हम लिखते हैं प्लस में x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस x माइनस 2y। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y। यहां पर प्लस साइन था इसलिए अंदर के साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे। इस टर्म में यहां माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, यहां पर प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गए। यहां क्या बचा 2x और यहां पर क्या आया हमारा 4y। नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 x y, ये हमारा आंसर हो गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी आइडेंटिटी पे बेस है। देखिए 0.124 मल्टीप्लाई 0.124 माइनस 0.003 मल्टीप्लाई 0.003 अपॉन 0.124 प्लस 0.003। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए यहां पर 0.124 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 0.003 का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे क्या है आपका, ये दोनों टर्म है, चाहे तो ऐड कर लें चाहे तो ना ऐड करें आप, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार क्या करना है माइनस में लिखना है और एक बार हमको प्लस में लिखना है। देखिए 0.124 प्लस 0.003 एक बार ऐड कर दिया और एक बार हमने लिखा 0.124 माइनस 0.003। नीचे लिखा था हमारा टर्म 0.124 प्लस 0.003। ठीक है, अब ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम है, कैंसिल हो गए। जो ऊपर टर्म बचा है इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें नंबर मिला 0.121। तो ये एक और क्वेश्चन था इसी आइडेंटिटी पर बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ दूसरा फैक्टराइजेशन का आपको। देखिए एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले चेक करते हैं क्या कॉमन आ सकता है इसमें कुछ। यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब सेकंड रूल देखते हैं क्या आइडेंटिटी लग सकती है इसमें कोई भी। यहाँ पर 12 को आप किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं ले सकते, तो अब एक और मेथड है इसको करने का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई टर्म नहीं यानी कि 1 है, आपको यहाँ जो भी टर्म होगा उसकी कांस्टेंट टर्म से यानी जिसके साथ में x ना हो उससे मल्टीप्लाई करनी है। यानी 1 की आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12। अब आपको 12 के करने हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहां से आपको इन सारे नंबर का यूज करके, तीनों नंबर का यूज करके 7 बनाना है, चाहे वो आप प्लस करके बनाएं और चाहे वो आप माइनस करके बनाएं। अगर हम 2 2 की मल्टीप्लाई कर लें
तो 4 आएगा, और ये 3 प्लस कर दें तो क्या बनेगा 7। और चेक ये भी करना है हमें कि 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करने पर जो ये नंबर दिया है 12, ये भी बनना चाहिए, तो ये भी बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, आप क्या लिख दोगे, हमने फैक्टर करा था 4x प्लस 3x प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12। इसमें से और इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम पावर क्या है, x की 1 है, x बाहर आया, अंदर बचा x प्लस 4। यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 4। अब यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ प्लस x प्लस 4 है, x प्लस 4 कॉमन है, बाहर आया, अंदर क्या बचा, ये वाला x बचा प्लस 3 बचा, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसी के तरीके से एक सवाल समझाती हूँ आपको। एक और लेते हैं क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। ठीक है, मैंने आपको भी पहले वाले क्वेश्चन बताया था इससे पहले कि x स्क्वायर का जो टर्म होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 3 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 24 आता है। ठीक है, अब 24 के करते हैं फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इन सारे नंबर का यूज करके आपको क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर हम 2 की 2 से करें तो 4 बनेगा, और 2 की 3 से करें मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, और अगर 4 को और 6 को प्लस कर दें तो 10 बनेगा, और 4 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो 24 बनेगा, जो कि ये नंबर हमारा है। ठीक है, अब हम फैक्टर करते हैं, लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 6x माइनस 8। ठीक, अभी देखिएगा, आप समझिएगा, यहां पर साइन जो लगा हुआ है माइनस का है। अब जब हम फैक्टर यहां पे करेंगे तो क्या होगा, मैं करके दिखा रही हूं आपको, ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, हम यहां से x निकाल लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 4, और यहां से अगर हम 2 निकालते हैं तो बचेगा 3x माइनस 4। अब ध्यान समझिएगा बात को, फैक्टर तो हमने कर दिए, ये भी सब सही है हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्यों गलत है, यहां पर देखिए, यहां पर साइन आया है पॉजिटिव, यहां क्या आया है निगेटिव। साइन दोनों तरफ सेम आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। तो ये इसका मतलब इसके फैक्टर ये गलत है, रॉन्ग है। अब इसके सही फैक्टर करते हैं। सही फैक्टर कैसे करेंगे, इसी से बनेंगे फैक्टर हमारे, लेकिन ये नहीं होगा। अब देखिए क्या करते हैं। अब अगर हम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 में से 2 को माइनस कर दें, ये जो बचा हुआ 2 है, 12 माइनस 2 तब क्या आएगा, तब भी 10 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा 24। 10 तब भी बन रहा है और 24 तब भी बन रहा है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसके फैक्टर 10x के लिखेंगे, क्या हम 12x माइनस 2x। अब देखिए, ओपन करते हैं ब्रैकेट। ठीक है, यहां से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 12 डिविजिबल है, और x स्मॉलेस्ट पावर है, x की पावर 1, तो वो हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 4। अब देखिए आप, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहे हैं, यानी कि फैक्टर हमारे से क्या है, करेक्ट है। x प्लस 4 कॉमन आया, अंदर क्या आया 3x माइनस 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे जो रूट्स के नंबर होते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको कोई नंबर रूट में दिया हो।